नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब एक्शन मोड में है। जी हां, कल भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला बता दिया, लोकप्रिय बता दिया, ललन सिंह की बड़ाई कर दी, लेकिन उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर फिर से मुहर नहीं लगाई। बात यही की जा रही थी। और देखिए, बाबा ने और हमारे संपादक ने लगातार आपको ये बताया है कि निशांत अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। पहले आपने देखा है कभी निशांत को इस प्रकार बाइट देते हुए? कुर्ता बंडी पहनकर धमाका कर रहे हैं निशांत। एक एक बाइट, एक एक बयान सोच समझ के और राजनीतिक सूझबूझ के साथ दे रहे हैं। देखिए, कल से चर्चा थी। कल से क्या, लगातार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बिहार में बना था, तब से हम कह रहे हैं कि यही वो मंच होगा जहां से नीतीश कुमार चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की सार्वजनिक घोषणा करे कि जब एनडीए की सरकार बनेगी 2025 में, तो नेता मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन ऐसा कल मंच पर नहीं हुआ। भले ही लाडला बता दिया मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को लाडला बता दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन 2025 में एनडीए चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, इस पर कुछ भी बातें नहीं हुई। और इसी का जवाब निशांत ने दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, और किस प्रकार धीरे धीरे अब राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। पहले वो मीडिया फ्रेंडली नहीं थे, मीडिया से बातचीत नहीं करते थे, लेकिन सबसे पहले भारत लाइव ने, हमारे संपादक ने आपको ये खबर बताई थी कि निशांत की नितांत आवश्यकता है अब जदयू को और बिहार को, और धीरे धीरे वो तीन रास्तों के जरिए जनता दल यूनाइटेड और बिहार के राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो देखिए, पूरे डिटेल्स हम आपको बताते हैं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आरजेडी में शामिल होने के ऑफर पर मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो भी है जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी। तो देखिए, ये पहला राजनीतिक पलटवार, ये पहला राजनीतिक बयान निशांत का। अब से बिहार की राजनीति बहुत अलग दिशा में जाने वाली है। देखिए, निशांत कुमार यही नहीं रुकते हैं, आगे उन्होंने कहा, पिताजी ने विकास किया है। पिछली बार आप लोगों ने 43 सीट दी थी, उसके बाद भी विकास कार्य जारी है। इस बार उससे ज्यादा सीटों से जिताइएगा। उन्होंने यह भी कहा, एनडीए को, नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये बहुत बड़ी बात कही है निशांत ने। देखिए, निशांत ने कहा एनडीए को, माफ कीजिएगा, एनडीए को नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करना चाहिए। तो बड़ी डिमांड निशांत ने की है। देखिए, निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार के साथ मंगलवार को स्मृति पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी मां स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम से लौटते वक्त उन्होंने ये बातें कहीं आपको बताते चले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के बाहर आपने देखा कि पोस्टर भी लगे हुए थे। और देखिए, 22 फरवरी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि निशांत हमारे भाई हैं, हम तो चाहते हैं कि वो जल्द ही घर भी बसा ले। निशांत जी को सोचना पड़ेगा कि उनके पिता के साथ जो लोग हैं, चाहे मोदी हो, चिराग पासवान हो, विजय चौधरी हो, पहले सभी उनके पिता के बारे में कुछ बोलते रहते थे।
अब देखिए निशांत ने भी पलटवार किया था। निशांत ने 21 फरवरी को कहा था कि मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर अच्छी बातें कही थी। उन्होंने कही थी कि मेरे पिता 100% स्वस्थ हैं। इस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट हैं। जिस तरह से लालू जी सामाजिक न्याय किया, रेलवे को मुनाफा दिलाया, 4 रेलवे कारखाने दिलाए, उस तरह से किसी ने नहीं किया। वो आज भी पूरी तरह से फिट है। अब देखिए ये पूरी तरह से बयानबाजी चल रही है। निशांत बार बार कह रहे हैं कि पिताजी ने काम किया है फिर मुख्यमंत्री बनाइए, और आज जो राजनीतिक सूझबूझ उन्होंने दिखाई है, राजनीतिक बयानबाजी की है, एनडीए को एक साफ मैसेज देने का प्रयास है कि मुख्यमंत्री का फेस बनाइए नीतीश कुमार को। इधर नीतीश कुमार, आपने देखा कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी हुई है बंद कमरे में। अब देखिए बिहार की सियासत इतनी तेजी से बदल रही है, इतना हलचल है बिहार की राजनीति में कि हमारे पास भी जो अपडेट्स आ रहे हैं हम आपको दे रहे हैं। लेकिन निशांत का यह बहुत बड़ा बयान है, देखना होगा कि इस बयान के और क्या मायने निकलते हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं क्या निकल कर आती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही निशांत का एक्शन मोड में आना, यह क्या कहलाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अपडेट्स हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।